देखिए भारतीय रेल में जैसे आपने देखा होगा पिछले 10 वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। उसी की एक कड़ी है जिसके अंतर्गत प्रयागराज जंक्शन को डीकंजेस्ट करने के लिए और इस रूट पर गाड़ियों की एवरेज स्पीड बढ़ाने में ये ओवरब्रिज बहुत कारगर सिद्ध होगा। जो फ्लाईओवर बन रहा है ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। ये बेसिकली बमरौली से सूबेदारगंज के बीच बनाया जा रहा है। इसके टोटल ट्रैक की लंबाई तो 10 से 12 किलोमीटर के आसपास है, परंतु जो फ्लाईओवर वाला पोर्शन है जिसकी चर्चा हो रही है वो लगभग 3 किलोमीटर लंबा है। जैसा आपने कहा कि ये करीब 30 फीट ऊंचा होगा। इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि अभी जो प्रयाग जंक्शन से और रामबाग की तरफ से ट्रेन्स आती हैं और दिल्ली की तरफ जाती हैं, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस है, जैसे चौरी चौरा एक्सप्रेस, जैसे स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, शिवगंगा एक्सप्रेस, ये सब जो ट्रेन्स आती हैं इनको हावड़ा जाने के लिए सरफेस क्रॉसिंग से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण ट्रैफिक बाधित होता है। मेन लाइन का ट्रैफिक बाधित होता है। इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद जो भी गाड़ियाँ रामबाग और प्रयाग से आएंगी वो बिना किसी सरफेस क्रॉसिंग के फ्लाईओवर के थ्रू चली जाएंगी। तो इससे उन गाड़ियों के समय पालनता में सुधार होगा और साथ ही साथ दिल्ली हावड़ा रूट की गाड़ियों में के कंजेशन में भी, जो इस रूट का कंजेशन है उसमें भी उल्लेखनीय सुधार होगा। इस प्रकार से ये प्रयागराज वासियों के लिए और एक तरह से देखा जाए तो पूरे प्रदेश वासियों के लिए एक वरदान साबित होगा। इससे ट्रेन की स्पीड भी बढ़ेगी। जी, मैंने बताया आपको कि ट्रैफिक डिकंजेस्ट होगा, एवरेज डिटेंशन कम होगा, तो उससे एवरेज स्पीड ट्रेन की बढ़ेगी। तो ये कुंभ को देखते हुए, देखिए ये हमारी एक कुंभ को देखते हुए तो खैर ये नहीं हो बनाया जा रहा है। ये बेसिकली एक, जैसे मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे रेलवे खर्च कर रही है जिससे कि हाई डेंसिटी नेटवर्क और जो ज़्यादा कंजेस्टेड नेटवर्क हैं वहाँ पर अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उनके जो कंजेशन है उसको दूर किया जाए। तो ये उसी का एक भाग है। जी, यात्रियों को समय का निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा।